Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from बीसे वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट एरेज। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एरेज को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट लेके हाउ कैन हम उनको एरेज में कैसे स्टोर करवा सकते हैं, लाइक अ बॉक्स, अ बिग बॉक्स ऑफ मैनी थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एक एरे। हमारी एरे एंड यहाँ पे हम पहले ही एक साइज दे देते हैं। जैसे ये एक तरीका है हमारा डिफाइन का, कि जैसे हमारा वेरिएबल है कि हमने एक कीवर्ड दे दिया मैक्स। अब उस मैक्स की वैल्यू होगी हमारी 100, तो हम यहाँ पे दो बार लिख सकते हैं मैक्स एंड मैक्स, कि मतलब यहाँ पे 100 हमारी वैल्यू आ गई। ये डिफाइन का हमारा ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है, ए काइंड ऑफ ये हमारा कीवर्ड असाइन करने के लिए होता है। कि जैसे कीवर्ड हमने दे दिया मैक्स, मैक्स की वैल्यू होगी 100। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर मैक्स इक्वल टू 100। सेम चीज़ है, ये कोई फ़र्क नहीं है, बस काइंड ऑफ बेटर वर्क करते हैं डिफाइन एज कम्पेयर टू इनिशियलाइजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल। सो उसके बाद हमने यहाँ पे किया प्रिंट, या पहले हम 1D एरे का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 2D एरे को बताऊँ। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे एंटर एन, कि हमें कितने एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं। कैन एफ, यहाँ पे हम थोड़े कीवर्ड्स भी दे देते हैं, इंट साइज एन, ताकि हमारा जो भी जितने भी हम इनपुट कराना चाहते हैं उतना साइज हमें पहले ही पता चल जाए। अब फॉर लूप हमने चलाया, आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने वो लूप चला लिया। फिर उसके बाद प्रिंट एफ एरे एलिमेंट परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमने कॉमा लगा के लिख दिया आई, कि हमारा ये वाला एलिमेंट करना है, एंड स्कैन एफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने लिया परसेंटेज डी, अब यहाँ पे हम दे देंगे एड्रेस, दे देंगे एरे के ith एलिमेंट का, कि जो हमारा एरे है उसका ith एलिमेंट, कि जो हमारा जो भी 0 से चलता जा रहा है वो तब तक चलता रहे जब तक हमें वो चाहिए ith एलिमेंट का। फिर उसके बाद एक स्पेशल तरह से मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे आ गया हमारा प्रिंट एफ, यहाँ पे आ गया हमारा परसेंटेज डी, एरे का ith एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने कर दिया इफ एन लेस देन, इफ आई लेस देन एन माइनस वन, कि जब तक वो साइज के एक कम वैल्यू से छोटा है तब तक तो वो प्रिंट करवाता रहेगा हमारा कॉमा। ये मैं अभी समझाता हूँ कि मैंने क्यों लिखा है, ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस तरह से आपको प्रिंट करवा के दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको उसके बाद एक नॉर्मल तरीका भी बताऊंगा, ये थोड़ा वैसे ही है स्टाइल के लिए, नॉट जस्ट फॉर लाइक एनीथिंग, कि अगर आप उस तरह से नहीं करोगे। लेट से हमने 5 एलिमेंट्स डालने, 10 20 30 40 50। सो अब इस तरह से हमारा प्रिंट होके आ चुका है। लेट ये हमने मैं जैसे आपको दिखाया था, इसमें हमारा प्रिंट होके आ चुका है 10 20 30 40 50। अब इसको हम हटा देते हैं ताकि थोड़ा इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ से ये लाइन यहाँ पे दे देते हैं हम स्लैश एन, जीसीसी फर्स्ट 7। अब यहाँ पे हम कोई भी रैंडम वैल्यूज प्रिंट, हाँ ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, हमारे यहाँ पे सारे के सारे 321 432 423 243 2, मतलब एक तरह से हमारी सारी की सारी वैल्यूज़
उसके अंदर एरे के अंदर आ चुकी है, ये हमारी एक एरे बन चुकी है। और एरे को जब हमने प्रिंट कराया, या तो हम ऐसे करा सकते हैं या जो मैंने पहले तरीका बताया था उस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। अब ये बात तो हो गई 1D एरे की। लेट जस्ट से कि हमारा एरे हो 2D, फिर वो कैसे वर्क करेगा? मैक्स एन, तो हम यहाँ पे देते हैं एम और एन, एंटर एम कॉमा एन। और इसी तरह से हम इसको करवा देते हैं %t कॉमा m%m कॉमा m%n। अब यहाँ पे हम rather than एक लूप के बदले हम लोग चलाएंगे यहाँ पे 2 लूप। और इसको एक बार कर देते हैं सबको डिलीट, ताकि मैं थोड़ा फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन m करेंगे, क्योंकि हमने पहले m किया है। फिर उसके बाद एक और लूप हम चलाएंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आई कह रहा हूँ, j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। फिर हमने यहाँ पे करवा दिया printf एंटर एरे एलिमेंट %d कॉमा m कॉमा i कॉमा j, scanf %d। और यहाँ पे हमने rather than जब जब हमने वो किया था वहाँ पे हमने सिर्फ i दिया था, यहाँ पे हम दे देंगे i एंड j, क्योंकि ये हमारा 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हम ये दोनों डाल देंगे। फिर उसके बाद फॉर int i इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे rather than इसके बदले इसको यहाँ पे किया कंट्रोल X, और ये यहाँ से हटा दिया। हाँ, सो अब यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, और यहाँ पे ये सारा भी हटा के यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। हाँ, सो अब यहाँ पे डाल दिया printf /n, एंड यहाँ पे एक कर दिया स्पेस। या तो अब जैसे इसमें हमने देखा, सबसे पहले तो हमने इनपुट ले लिया एरे के हर एक एलिमेंट का i j, कि इस लाइन के इसका एलिमेंट, और वो हमने 2D एरे में इनपुट ले लिया। और हमने उसके बाद सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था उसी तरीके से इसका आउटपुट भी ले लिया। सो यहाँ पे हमने किया कंपाइल एंड रन किया। सो अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैनफ में हमने कॉमा डाल रखा है बीच में, तो हमें इसी तरह से इसका लिखना पड़ेगा। लेट्स से 4x3, तो यहाँ पे 12 32 43 45 65 87 654 34 53 63 42 546। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, हमने यहाँ पे M% डाल दिया था, तो हर बार उसका एड्रेस प्रिंट होके आ गया। ये यहाँ पे जो भी हैं सारे एड्रेसेस हैं, सॉरी, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो यहाँ पे M% जरूर हटा देना, नहीं तो आपका जो है एड्रेस प्रिंट होके आ गया एक एक का। सो 4 को तो यहाँ पे करते हैं अब 3,2 32 3 सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे ब्रैकेट बाई चांस मैंने इनपुट कर दिया था। 3,2 32 43 56। हाँ, सो अब यहाँ पे ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह से हमारा यहाँ पे सारा का सारा प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरह से हमारी एरेज वर्क करती हैं, 1D एरे एंड 2D एरे। जैसे अब मैंने आपको वीडियोस में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एरेज हमारे क्या होता है और हम उन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या था, इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको एक बार दोबारा फंक्शंस के पास लेके जाऊंगा, ताकि हम फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था रिकर्जन, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा फंक्शंस विद एरेज, एंड उसके बाद मैं आऊँगा सबसे पहले आपकी एरर हैंडलिंग में, फिर एट द एंड फाइल हैंडलिंग में एंड फाइल पॉइंटर्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।